अगर एचआर का एक सिस्टम बनाना है जी। एज अ बिजनेस ओनर, जी जी। तो ना मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास लोग हैं, और ना ही इतना पैसा या इन्वेस्टमेंट है कि मैं एक भारी भारी भरकम सिस्टम अपना बना के चला सकूं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने 50 रुपये मेंशन किए। आई कैन स्टार्ट माई एचआर सिस्टम विद दैट बजट। इस बजट में आपने स्टार्ट में 52 वीक बोला, आपने केस स्टडी में 52 वीक के बारे में मेंशन किया। तो 52 वीक प्रोग्राम क्या है सर? नमस्कार और स्वागत है आपका शिक्षक जी एचआर पॉडकास्ट में। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि कितनी ही यूनिक प्रॉब्लम्स एज अ बिज़नेस ओनर आपको एचआर में फेस करनी पड़े, लेकिन सबका सॉल्यूशन आपके हाथ में ही है। और आपके शुरुआती सॉल्यूशंस तो हमने पिछले एपिसोड में ही आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आज हम बात करेंगे बिज़नेस ओनर, आपके लिए अगर आपको एचआर का सिस्टम बनाना हो और आप कहते हैं कि ना मेरे पास लोग हैं, ना बजट हैं, ना कोई टाइम है, तो आप कैसे कर सकते हैं। मैं फिर से स्वागत करता हूं हमारे एचआर के ग्लोबल मेंटर और हमारे सुपर स्पेशलिस्ट एचआर डॉक्टर श्री डॉक्टर विवेक त्रिवेदी जी का। तो सर, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 3। और इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एचआर सिस्टम कैसे बनाएं और कम बजट में कैसे बनाएं। आई होप यू विल बी एबल टू हेल्प अस। बिल्कुल चिराग जी, और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये शो काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है और लोगों के तरफ से काफ़ी अच्छे सुझाव भी आ रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और आज जो हम बात करेंगे कि एचआर बजट एक मिथ है। लोगों को लगता है कि एक खर्चा है, लेकिन हमको यहाँ पे ये चीज़ को लानी है कि ये इन्वेस्टमेंट कैसे है। और आपको बहुत बड़े सीनियर लेवल पे एचआर की ज़रूरत नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि बहुत बड़ा एचआर मैनेजर हो, ज़रूरत नहीं है। भाई, हमने क्या किया है कि छोटे छोटे सिस्टम्स को, छोटे छोटे प्रोसेसेस को सेट करके बहुत कम बजट में एक 52 वीक प्रोग्राम बनाया, और उसके थ्रू करीब 60-70 कंपनीज इस समय इंडिया की सपोर्टेड है इस पूरे प्रोग्राम के साथ। और बजट भी उनका कंट्रोल है और उनका सिस्टम भी बन गया। तो अगर मैं बात करूं तो बजट एक चीज है, लेकिन आपको साथ ही साथ ये देखना है कि उसका आउटकम कितना आ रहा है। और छोटी छोटी चीजों में आप मिला करके बढ़िया एकदम अपना एचआर सिस्टम बना सकते हैं जी। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर एचआर का एक सिस्टम बनाना है एज अ बिज़नेस ओनर, जी जी, तो ना मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास लोग हैं, और ना ही इतना पैसा या इन्वेस्टमेंट है कि मैं एक भारी भारी भरकम सिस्टम अपना बना के चला सकूं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, शिक्षक जी है आपके सहयोग के लिए, सहायता के लिए, और हम कर भी रहे हैं इस चीज़ों को। और आपको क्या करना है कि पहले चैलेंजेस को ऑब्जर्व करना है। पहले आपको ये देखना है कि क्या परेशानियां हैं, क्या छोटी छोटी मुश्किलें आती हैं, कैसे हम इनको करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें देखिएगा, जैसे मैं आपको बताऊं, 2-4 पॉइंट मैं बता दूंगा, ये हमारे आपके माध्यम से लोगों तक भी पहुंचेंगे ये चीज़। कि एक तो होता है ऑनबोर्डिंग का चैलेंज, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, वो अगर आपको याद होगा, नई नवेली दुल्हन वाला जो चैलेंज होता है। कुछ नहीं करना, आपको ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट बनानी है, लेकिन एक ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी। उसके बाद आता है आपकी पॉलिसी, किस तरीके की आपकी पॉलिसी हो। कोई ट्रैवल कर रहा हो तो उसकी पॉलिसी कैसे हो, कोई ऑफिस में बैठा उसकी पॉलिसी कैसे हो। करीब 20 से 25 पॉलिसीज होती हैं, जिसको हम गुड टू हैव, मस्ट हैव पॉलिसीज कहते हैं। एक बार आपने सेट कर दी, और जिसको हम कहते हैं ना, कई बार एक बार एम्प्लॉय हैंडबुक हो जाती है, भगवत गीता बन जाती है ये। कि मतलब किसी को कोई भी ज़रूरत पड़े, किसी को कोई भी समस्या हो, वो जाएगा, जा करके आपकी हैंडबुक बनी हुई है। बहुत से लोग इसको करते भी होंगे, लेकिन हमको इस चीज़ को और स्ट्रक्चर तरीके से लेके आना है कि कैसे ये मेरी हैंडबुक बन जाए और ये हैंडबुक लोगों को हेल्प करे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पॉलिसी की। तीसरा जो होता है पेरोल।
अब क्या होता है, कई बार लोगों को लगता है कि भाई सैलरी समय पे नहीं मिल रही है, कम मिल रही है, कट जा रही है, और यही उनका सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। हमको ये ध्यान देना है कि कैसे हर एक को उसकी सैलरी मिले, टाइम पे मिले, बराबरी से मिले, और अगर कहीं पे किसी कारण से अगर कटना पड़ रहा है, किसी कारण से आपको काटना पड़ रहा है, तो उसके एक आपको प्रॉपर सिस्टम मिले, आपको प्रॉपर सपोर्ट मिले। आजकल आप विश्वास नहीं करेंगे चिराग जी, पेरोल जो है ये 50 रुपए पर एम्प्लॉय पर मंथ पे चलने लग गया है। मात्र 50 जी, 50 रुपए। अब आप समझिए कि 50 रुपए का खर्चा क्या होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन आपने वो 50 रुपए पर एम्प्लॉय पर मंथ का जो एक सॉल्यूशन ले लिया, एक तो क्या, लोगों को पे स्लिप्स मिल रही हैं समय पे, लोगों को समय पे सैलरीज मिल जा रही हैं, उनके जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जा रहे हैं, और आपका खर्चा कितना हो रहा है, 50 रुपए पर एम्प्लॉय पर मंथ। तो ये जो चीज़ें हैं ये आती माइंडसेट से कि भाई मेरे को अपना पेरोल दुरुस्त करना है, मेरे को मेरी ऑन बोर्डिंग को सही करना है, मेरे को मेरी पॉलिसीज़ को सही बनाना है। और ये जो आपका कॉम्प्लायंसेस हैं, क्योंकि लोग हमसे ना हर समय एक बर्डन समझते हैं कि भाई ये एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, पीएफ में एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, ईएसआई में एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, लेबर फंड में एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं। भैया एक्स्ट्रा पैसे नहीं है ये, आज नहीं तो कल आपको देना ही देना है। आज दीजिए आप उसको, और खुल करके, जो हम कहते हैं ना कि एक जो हमारा इंडिया का ग्रोथ इंजन है, इसको सपोर्ट करिए। कल का मैं न्यूज़ देख रहा था, मतलब आप समझिए कि 27% एलिवेशन हुआ है जीएसटी के कलेक्शन में, 27% का। 12.67 लाख करोड़ रिजल्ट आया जीएसटी के कलेक्शन का, 12.67 लाख करोड़। कैसे आया कि वैसे हम और आप जैसे लोग जो हमारे एमएसएमई बिजनेस ओनर हैं, ये लोग समय पे पैसा पे कर रहे हैं, और जब ये पे कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट ना हो करके ये आपका एक आउटकम बन जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमको ध्यान देनी। और हमारा जो 52 वीक प्रोग्राम है उसमें हमने इसी सब चीज़ों का ध्यान दिया हुआ है कि कैसे आपको एक हम मंथ ऑन मंथ किस तरीके का आपको रिव्यू करना है। अब इस रिव्यू में आपका स्टैट्यूटरी रिव्यू भी आ जाता है। उस रिव्यू में हम क्या देखते हैं कि पीएफ समय पे गया कि नहीं। अब लोग क्या सोचते हैं कि भाई कंसल्टेंट है वो अपना पे कर देगा, कई बार उनके तरफ से भी कमियां आ जाती हैं, खामियां आ जाती हैं, वो कई बार मिस आउट हो जाता है। लेकिन जब आपने ये रिव्यू सिस्टम अपना सेट कर लिया तो आपको एकदम निश्चिंतता हो जाती है, आपको रात में नींद बड़ी अच्छी आती है कि भाई मैं अपने सारे सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, मेरे सारे स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस सही जा रहे हैं, मुझे किसी को 2 रुपये एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, मेरा फाइन बच रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, छोटी छोटी चीज़ें जो चैलेंजेस होती हैं, इसको हम एक सॉल्यूशन फॉर्म में दे देते हैं जी। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने 50 रुपये मेंशन किए, समझिए कि अगर मेरी कंपनी है 10-12 लोग की कंपनी, और पर हेड में 50 रुपये, यानी महीने का मैं 500 रुपये हो गए खर्च कर रहा हूँ, हाँ, और सालाना शायद 6,000 रुपये लगेंगे, सालाना 6,000 रुपये होगा। हाँ जी। तो आई कैन स्टार्ट माई HR सिस्टम विद दैट बजट, इस बजट में मैं शुरू कर सकता जी हूँ? बिल्कुल आराम से। मैंने बताया ना कि आप समझिए कि ये जो छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपने किया, इसका सबसे ज़्यादा फायदा आपके लोगों को मिलने वाला है। तो आप इससे जुड़ी हुई कोई कहानी अगेन मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, मेरे को पता है आप छोड़ने वाले हैं नहीं, तो मैं थोड़ी सी मैंने उस कहानी की तैयारी की थी, समझ में आ रहा था मुझे कि एक आपको पुणे की कंपनी का एग्जांपल देता हूँ मैं। पुणे की कंपनी क्या थी, 10 से 12, अभी भी है, हमारे क्लाइंट है, बहुत अच्छे क्लाइंट है, 10 से 12 लोगों की टीम है। ओके। हाँ, लेकिन दिक्कत इनको यही आती थी कि इनका सिस्टम सेट नहीं हो पा रहा था, और पेरोल तक मैं कहूँ तो कई बार लोगों को 7 तारीख को मिलता था, कई बार 10 को मिलता था, कई बार 15 को मिलता था। कई बार वो जो प्रमोटर थे भाई साहब, वो बोलते थे कि चलो इस बार आधा ले लो, अगली बार ले लो, फिर कई बार बोनस में ज़्यादा दे देते थे। तो उससे क्या होता था कि जो एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहा है वो बेचारा बैलेंस नहीं कर पाता था। भाई उसके खर्चे तो फिक्स हैं, उसको रेंट समय पे देना है, उसको जो भी खर्चे हैं, घरेलू खर्चे हैं, वो तो रुकेंगे नहीं। अब लेकिन आप उसको सैलरी समय पे नहीं दे रहे हो, तो उससे बट नेचुरल है कि उसके पूरे फैमिली में ये इशू बन जाता था।
हमने बोला भाई ये काम करिए, अब आप ये जो मैंने बताया ना आपको 50 रुपये पर एम्प्लॉय पर मंथ वाला एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है इस तरीके के, हालांकि 3000 सॉफ्टवेयर इस समय इंडिया में चल रहे हैं। 3000 सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, छोटे तरीके से। इसे हम HR टेक बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, HR टेक कहते हैं इसको। अब जैसे मतलब आप समझ लीजिए कि जोहो हो गया, केका हो गया, HR1 हो गया, बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि ये अगर आपने टेक्नोलॉजी का सहयोग ले लिया, सहयोग, प्रयोग नहीं, सहयोग तो जब आप टेक्नोलॉजी का सहयोग ले लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी सारी चीजें एक एक करके सिस्टमेटिक होती जाती हैं। अब ये जो हमारे भाई साहब पुणे के ऑर्गेनाइजेशन ओनर थे, इन्होंने इस चीज को फॉलो किया। ओके। पेरोल सिस्टम इनका दुरुस्त हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज थी कि इनका जो फाइन वगैरह भरते थे वो भरने की जरूरत नहीं पड़ी। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था, किसी को कभी बैंक लोन लेना है, किसी को बाइक का लोन लेना है, भाई अब छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ हैं, कभी किसी को बाइक की ज़रूरत पड़ती है, कभी उनको पर्सनल लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको सैलरी स्लिप दिखानी पड़ती है। अब ये जो 50 रुपये का इन्होंने पर एम्प्लॉय पर मंथ का खर्चा किया, उससे सैलरी स्लिप लोगों को समय पे मिलने लग गई। कभी किसी कंपनी ने, बैंक ने उनसे सैलरी स्लिप मांगी तो इनको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता था। हाँ, एक और चीज़ ये है कि अगर कहीं किसी की सैलरी कट हुई तो वो भी उसी सैलरी स्लिप में लिखा जाती थी। तो उसका फ़ायदा क्या होता था कि उनको लगता था कि भाई चलो ठीक है, कट हुई है लेकिन उसका रीज़न हमें पता लगे। नहीं तो पहले क्या होता था कि मैं अकाउंट्स के पास जाऊं, मैं HR के पास जाऊं, या मैं जाके सीधे से लोग प्रोपराइटर जो थे, डायरेक्टर थे, उन्हीं के भाई साहब के यहाँ पहुँच जाते थे, सर मेरी सैलरी इतनी कट हो गई है, बताओ मैं क्या करूँ। तो ये जो छोटा सा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया, उसकी वजह से चीज़ें काफ़ी बदलाव आ गई उसके अंदर। और आज हमारे क्लाइंट हैं, और समझ लीजिए कि काफ़ी खुश क्लाइंट हैं हमारे, प्रसन्न हैं। और ये जो बताते, बोले सर आपने बहुत अच्छा बता दिया हमको, ये हम तो सोचते थे कि ये पेरोल वेरोल ये सब जो रहती है बहुत कॉस्टली होती है। हमने कहा नहीं, देखिए ये है कॉस्ट, ये है आपका माइंडसेट। आपकी अगर मानसिकता है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो ये तो सिर्फ आपका सपोर्ट सिस्टम है। जैसा हमने लास्ट एपिसोड में बात किया था कि मतलब ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका खर्चा नहीं है। एब्सोल्युटली 100% सर, आई टोटली एग्री। तो इसका मतलब है कि ये HR टेक की वजह से इनकी पूरी सिस्टम में काया पलट हो गई जी। और आप बोल सकते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए वो। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई आप सिंपल से 2-3 चीज़ें बताना चाहें या शेयर करें बिफोर इम्प्लीमेंटिंग HR टेक and before getting into the system running in their company, कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल। अब समझिए कि अगर आपको एक चेकलिस्ट बनाने के लिए मिल जाए, हायरिंग चेकलिस्ट जिसको हम कहते हैं, है ना, न्यू हायर। अब मेरे को न्यू हायर से क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा उसका रोल क्लियर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा उसका गोल क्लियर होना चाहिए। रोल और गोल समझ लीजिए कि दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। एग्जैक्टली। तो जब मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर है और जो मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा वही सेम चीज मेरे गोल में आ रही है, वही सेम चीज मेरे परफॉर्मेंस अप्रेजल में आ रही है, और वही सेम चीज अगर मैं कभी रिव्यू करूं तो उसमें आ रही है। ये जो पूरी चेकलिस्ट वाला काम है, ये आपको सिस्टम को सेट करने में बड़ा मदद करता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि न्यू हायरिंग चेकलिस्ट, कि मतलब एटलीस्ट मैं किसी को भी हायर कर रहा हूँ, मेरी चेकलिस्ट रेडी रहे, चाहे वो सेल्स का हो, अकाउंट्स का हो, फाइनेंस का हो, मार्केटिंग का हो। मेरी चेकलिस्ट रेडी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कब उसको हायर कर रहा हूँ। दूसरी एक चीज़ क्या होती है ना कि मतलब जब इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे में आता है तो उसको बड़ा चैलेंज होता है कि भाई यहाँ छुट्टियाँ कितनी मिलती होंगी, पॉलिसी, लीव पॉलिसी। तो अब जैसे क्या है ना कि एक तो क्या है, गवर्नमेंट भी हमको बताती है कि आपको कितनी सिक लीव होनी चाहिए, कितनी कैजुअल लीव होनी चाहिए, कितनी प्रिविलेज लीव होनी चाहिए। भाई मतलब जालंधर में जो व्यक्ति काम कर रहा है वर्सेस जयपुर में जो काम कर रहा है, पॉलिसी एकदम अलग है। चंडीगढ़ और चेन्नई की पॉलिसी अलग है। तो ये आपको देखना है कि आगरा और अगरतला की पॉलिसी अलग है। ओके। हाँ, अब ये है कि गवर्नमेंट ने हर एक के स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस बनाए हुए, हर एक के नॉर्म बनाए हुए हैं। आपको क्या करना है कि यही पॉलिसी सेट करनी है। 52 वीक प्रोग्राम में हम इसी चीज़ को सेट कर देते हैं। एक बार सेट कर दिया कि भाई ठीक है, अगर आप आगरा में, अच्छा एक और चीज़ होती है कि हमारे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति कहीं कहीं दूसरी जगह भी काम करता है।
जी हाँ। वहां हम कौन सी पॉलिसी फॉलो करेंगे? भाई मेरा ऑफिस मुंबई में भी है और साथ में मेरा ब्रांच चंडीगढ़ में भी है। चंडीगढ़ अब में, मैं हाँ। चंडीगढ़ की पॉलिसी फॉलो करूं कि मुंबई की पॉलिसी फॉलो करूं? लोकल लॉस। लोकल लॉस कम्स इन पिक्चर। तो हमारा जो ये प्रोग्राम हम सेट करते हैं 52 वीक वाला फाउंडेशन प्रोग्राम, इसमें हम इन सारी चीज़ों को क्लियर कर देते हैं ताकि आप निश्चिंत होकर के हायर करिए और जो हायर हो रहा है वो फ्री होकर के काम करे। यानी आपने जेडी और ये सब चीज़ें इनिशियल चेकलिस्ट में बना ली और नेक्स्ट एक सिंपल सा लीव पॉलिसी, मोटी किताब नहीं, वन पेजर ही बना दिया। एग्जैक्टली। और साथ ही मैं बोलूँगा कि शायद पे रोल भी ऑटोमेट किया जा सकता है। एकदम आप समझ लीजिए कि एक कैलेंडर बना लीजिए आप पेरोल का। ओहो। हाँ, कि मतलब देखिए अब क्या है कि आप चाहते हैं कि अब कई जगह क्या होता है, हमारे कुछ व्यवसायीगण हैं जो कि 5 तारीख को पे करते हैं, कुछ 7 को करते हैं, कुछ 10 को करते हैं, राइट। तो अब आपको क्या करना है कि एक कैलेंडर बनाना है और उस कैलेंडर में ये देखना है कि भाई पहले तो अटेंडेंस मेरे पास होना चाहिए उस पूरे महीने का। अटेंडेंस के बेसिस पे कहीं उसकी कोई छुट्टी जो है वो पेंडिंग तो नहीं है, कोई उसकी छुट्टियों में कहीं से कुछ ओवर तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने देख लिया और मैंने कैलेंडर बना लिया तो मेरा काम वहाँ से एकदम सही हो जाता है। और कहते हैं ना कि मतलब जब भी आपको कोई भी प्लानिंग करनी होती है तो आप किसकी तरफ देखते हैं? कैलेंडर की तरफ देखते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पे है, पेरोल कैलेंडर, कि भाई अब है तो हमारा HR बजट जो है वो हमारी क्लैरिटी में आ गया कि पूरे साल में मेरी सैलरी का खर्चा कितना है, पूरे साल में मेरे एम्प्लॉय का एक्सपेंसेस कितना है, पूरे साल में अगर मेरे को रिम्बर्समेंट देना है तो क्या बजट है मेरा। ये सारी चीज़ें आपका पेरोल कैलेंडर में आ जाती हैं। तो ये जो दोनों तीनों चीज़ें आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच रही हैं, मैं चाहता हूं कि लोग इस पे काम करें और छोटे छोटे बदलाव करें। कहते हैं कि जैसे जैसे आप बदलाव करेंगे वैसे वैसे चीज़ें बदलती जाएंगी। Absolutely, totally 100% agree to what you just said, sir. बिल्कुल। और ये छोटी छोटी चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती हैं। वही छोटी छोटी चीज़ें, बूंद बूंद से जैसे सागर बनता है बोला जाता है, तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको जहाँ जो आपका विजन या फिर जो भी आपका मिशन हो उसे अचीव करने में, लॉन्ग टर्म गोल या शॉर्ट टर्म गोल भी अचीव करने में मदद करती हैं। बिल्कुल। अब मैं आपसे जाने से पहले ये जानना चाहता हूँ, आपने स्टार्ट में 52 वीक बोला, आपने केस स्टडी में 52 वीक के बारे में मेंशन किया, तो 52 वीक प्रोग्राम क्या है सर? इसके बारे में थोड़ा सा आप रोशनी डाल के बताएंगे कि क्या 52 वीक कर सकते हैं और 52 वीक प्रोग्राम से क्या ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ सकते हैं? क्या ये ऑडिट वगैरह से जुड़ी हुई है? हाँ, मैं ना आपको बताता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको जब आप इसको समझेंगे कि ये 52 वीक का विचार आया कैसे और HR में कैसे ये लोगों को हेल्प कर रहा है, कैसे हमने 1-2 कंपनी से चालू करके आज हम 40-50 कंपनियों तक पहुँचे हैं। पूरे इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं। वर्चुअल CHRO के नाम से जो काफ़ी फेमस काम चल रहा है। जैसे आप समझ लीजिए कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि पूरी आपके अकाउंट्स को मैनेज करता है। उसी तरीके से 52 वीक प्रोग्राम या हमारा जो वर्चुअल CHRO जो सपोर्ट है, ये लोगों को एक कम कॉस्ट में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरा एक फ्रेमवर्क रेडी करके देता है। तो इसकी शुरुआत जब हुई तो हमने ये देखा कि लोग जो थे वो समझते थे कि HR बहुत बड़ा कॉस्ट है, और दूसरा क्या होता था कि इनको ये लगता था कि भाई मैं चलो ठीक है एक बार मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, लेकिन उस HR का क्या भरोसा जो ये इंप्लीमेंट कर रहा है। अगर वही छोड़ दिया तो ये 20 तो मतलब ये जो मेरा इनिशिएटिव है वो तो रह जाएगा। और समझिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि मतलब जनरली क्या होता है, एक MSME बिजनेस ओनर क्या समझता है कि भाई मैं अगर कहीं कॉम्पिटिटर से या सिमिलर इंडस्ट्री से कोई एक अच्छा कॉस्टली HR लेके आ जाऊं तो मेरा काम हो जाएगा। उल्टा होता है, वो क्या करता है, वो वहीं का वहीं रिप्लाई, वहीं का वहीं कॉपी पेस्ट करने लगता है वो कि भाई मैंने जितनी दुनिया देखी मैं उसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो उसका क्या हुआ भाई, आपने उसका रिप्लिका क्रिएट कर दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपने नया तो कुछ किया नहीं। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अब भाई बड़े जोश के साथ में लोग तैयार हो गए कि बोलो ठीक है इस बार HR में हम ये करेंगे वो करेंगे बदलाव करेंगे ये। और महिला जो HR मैनेजर हैं आपकी, उनको आ गया एक गुड न्यूज़।
4 महीने तक उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद हुआ कि भाई उनको ईश्वर की देन हो गई और एक गुड न्यूज़ आ गई उनकी। अब जब गुड न्यूज़ आ गई तो समझ लीजिए कि जो हमारे एचआर, जो हमारे बिजनेस ओनर हैं, इनके मन में सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि भाई अब इसको आगे कौन लेके जाएगा। जी हाँ वहाँ पे समस्या आ गई। हम्म फिर उसके बाद दूसरा एचआर आया तो उसने वहाँ का अपना जो अनुभव था वो यहाँ पे डालना शुरू कर दिया। हम्म अब सबसे बड़ी समस्या आती है आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर। हम्म उनको लगता है भाई पहले वाले एचआर मैनेजर जो थे वो 6 सिक लीव के लिए बोलते थे, अब ये नई मैडम आ गई हैं वो 4 सिक लीव बोलती हैं। अच्छा, इसके बाद जो तीसरे आने वाले हैं या आए हैं या जो अभी हैं वो अलग ही कुछ अपना बता, कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे एम्प्लॉय। इसके लिए जब हमने लोगों से बात की तो हमने बोला कि भाई कम से कम 1 साल तो आपको एचआर के इनिशिएटिव के लिए देना ही चाहिए, ताकि आपका जो विजन है वो फुलफिल हो। संस्कृत में एक बड़ी अच्छी कहावत है, मतलब प्रयत्नेन कार्य सुशुद्धि जनानाम प्रयत्नेन सद्बुद्धि वृद्धि जनानाम प्रयत्नो विधेय। मतलब आप प्रयत्न तो करिए, और जब आप प्रयत्न कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी देगा। तो हमने इनको ये बोला कि 1 साल का एक हम लोग साथ में जुड़ते हैं, और इसके लिए हमने 52 वीक प्रोग्राम की शुरुआत की। और हमने कहा कि भाई पूरी एचआर आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है, आपका एचआर हमारी जिम्मेदारी है। अब कैसे हम करते हैं, एक एचआर बीपी हम वहाँ रख देते हैं, बिजनेस पार्टनर जिसको कहते हैं, लो कॉस्ट रिसोर्स में। कॉस्ट के ऊपर और चर्चा की जा सकती है, लेकिन हम ये बताएंगे कि मतलब काफ़ी लो कॉस्ट रिसोर्स में कैसे हम इन छोटी छोटी चीज़ों से उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और 1 साल तक हमारा जो सहयोग है ये आपको हर छोटी बड़ी समस्याओं को सॉल्व करने में हेल्प करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका सिस्टम सेट हो जाता है। अब जब एक बार सिस्टम सेट हो गया तो आपको स्केल करने में बड़ा आसान हो जाता है। आप आज की डेट में हम आपको बताएं, एक जैसे अब 50 लोगों की कंपनी है, आपने सिस्टम बना दिया, सिस्टम सही ढंग से चल रहा है। अब आप चाहे 50 से 100 हो जाइए, 100 से 200 हो जाइए, 200 से 2000 हो जाइए, 2000 से 2 लाख हो जाइए, आपको सिस्टम के बारे में सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टम बन गया। अब ये जो हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम होता है इसमें हम यही करते हैं कि सिस्टम कैसे बनाए, एक चीज़। दूसरी चीज़ होती है कि हम वीकली वर्चुअल कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, और उसके बाद में जो गवर्नेंस होता है उसमें हम लोगों को बताते हैं कि भाई आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं साथ में मिल करके। तो ये जो जर्नी है हमारी 1 साल की जर्नी है, इसको साथ में चलने का नाम 52 वीक प्रोग्राम है, इसको अचीव करने का नाम वर्चुअल CHRO है। वर्चुअल CFO काफ़ी पॉपुलर है, वर्चुअल CMO काफ़ी पॉपुलर है। हमने शुरुआत की वर्चुअल CHRO की, और हमारी कोशिश ये थी कि भाई HR आपके रास्ते का बाधक ना बने। कैसे पॉपुलर हो, कैसे प्रोडक्टिव हो, इवन पेपरलेस कैसे हो, इसके ऊपर डिस्कशन करते हुए हमने आगे बढ़ाया इसको कि इसको कैसे जनमानस तक पहुंचा जाए, लोगों तक पहुंचा जाए। और ये एक हमारा एक प्रयास है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें। जी, आपके विचार? ब्रिलियंट सर, यही बोलूँगा कि 52 वीक्स यानी 52 स्टेप्स आप ले सकते हैं। हर एक वीक एक कदम लें या फिर एक स्टेप लें, और अपने HR एक्सलेंस की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं, और पूरा नेक्स्ट बिजनेस या नेक्स्ट लेवल के लिए, नेक्स्ट बिजनेस ईयर या फिर नेक्स्ट लेवल के लिए आप तैयार हो सकते हैं। यही मेरी बोल सकता हूँ कि समझ है, और यही मुझे बोल सकता हूँ कि मैं आप मतलब इस पॉडकास्ट के ज़रिए से हम शेयर कर सकते हैं। तो 52 वीक्स के बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन या फिर नीचे दिए गए नंबर पे या फिर स्कैन कोड पे स्कैन करके हमारे सेवक जी बॉट से जुड़ सकते हैं, और 52 वीक्स का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, वो भी इंस्टेंटली। सो thank you Dr. Vivek sir, again it has been a very valuable and insight discussion कि अगर आपके पास बजट नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है या फिर लोग नहीं है, तो कैसे आप अपना
HR सिस्टम बना सकते हैं। वो भी मात्र 50 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं और अपने HR सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि आप अपनी ए टीम यानी सॉलिड टीम कैसे बनाएं जिससे आपका बिजनेस और सॉलिड हो और आगे बढ़े। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए। और अगेन मैं कहूँगा कि अगर आपकी दिमाग की बत्ती जली एज अ बिज़नेस ओनर तो ज़रूर शेयर करिए अपनी कम्युनिटी से।